हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। बात पते की में आज बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए है कि बात पहली बार हुई है नरेंद्र मोदी को लेकर और उनके हिंदू मुस्लिम रुख को लेकर तमाम विपक्षी निशाना साधते आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा से ही मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी कहने से बचते रहे हैं। आपको ऑफिशियली और प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि आपको ऐसा कोई बयान नहीं दिखेगा जिससे कि लोग उन पर निशाना साध सकें, लेकिन वर्धा में एक रैली हुई, चुनावी रैली थी। महाराष्ट्र में वर्धा है, गांधी जी के आश्रम के लिए जाना जाता है, वहाँ पर एक रैली हुई और वहाँ उन्होंने 2-3 बयान ऐसे दिए जिससे पहली बार ये लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिंदुत्व आइकॉन की जो इमेज थी उसको मजबूत किया है। कुछ ऐसे बयान दिए हैं। बयान नंबर 1, पहले तो हिंदू आतंकवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा जिस केस में सीमानंद जैसे लोग बरी हो गए, मक्का मस्जिद केस, ऐसे कई सारे ब्लास्ट केस थे जिनमें जो बरी हुए लोग, उनको लेकर उन्होंने कहा कि हजारों साल के इतिहास में कभी भी हिंदू आतंकवाद जैसी कोई घटना हुई है क्या। लोगों से सवाल पूछा और फिर कहा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भी कभी जिक्र नहीं किया कि वो हिंदुओं को हिंसक ठहराएं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि एनसीपी और जो कांग्रेस की महाराष्ट्र में सरकार थी उसके राज में या उसने इजाज़त दी भीड़ को, उन्होंने भीड़ शब्द कहा, मुस्लिम शब्द नहीं कहा। आज़ाद मैदान में भीड़ ने जिस तरह से शहीद स्मारक को रौंदा, जूते से रौंदा, ये बात कही, तो वो भीड़ किसकी थी? मुस्लिमों का एक प्रदर्शन था, उसमें ये हुआ था। उन्होंने वो जिक्र किया, याद दिलाया कि कैसे वो सब हुआ था। कहीं ना कहीं से ये सारे बयान एक तरह से उनके हिंदुत्व आइकॉन की इमेज को मजबूत करते नज़र आते हैं। तिवारी जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ है या चुनाव का माहौल बनना शुरू हुआ है, एक चीज़ लगभग क्लियर होती जा रही है कि बीजेपी इस चुनाव को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की तरफ पूरी तरह से खींच के ले जा रही है। शुरू में ऐसा लगा था कि किसान, बेरोजगार, नौजवान जो है मुद्दा बनेगा, लेकिन वो बनता हुआ सा नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को लेकर के स्कीम की घोषणा की थी, मजदूरों के पेंशन को लेकर घोषणा की थी, तब लगा कि शायद पहली बार ऐसा होगा 70-72 सालों में कि किसान सेंटर स्टेज पे होगा। लेकिन अब देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिया है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद कम से कम उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो खास तौर से हिंदू या मुस्लिम पे कंसंट्रेट करे। तो इस बार उन्होंने ऐसा किया है, तो ये निश्चित रूप से उसका सियासी संदेश होगा कि शायद वो ये कहना चाहते हैं, 2 चीज़ें कहना चाहते हैं। एक तो कांग्रेस को घेर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में खास तौर से जो उस समय गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनको लेकर के आरोप लगता है कि चाहे साध्वी प्रज्ञा का मामला हो, चाहे सीमानंद का मसला हो, चाहे जो भी इस तरह से के मसले हों, उन मसलों में इवन जो मुंबई मसला हुआ था उसमें भी जो भी इस तरह के मसले रहे हैं, उसमें उन्होंने जो है हिंदू आतंकवाद का नाम देने की कोशिश की, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगता है। तो उसको वो ये कह रहे हैं कि हिंदू क्या कभी आतंकवादी हो, यानी कि हिंदुओं का जो जनमानस, जो बहुसंख्यक वर्ग है, उसको अपनी तरफ वो अटैक कर रहे हैं और करने का मौका दे दिया है अदालत का जो अभी फैसला आया समझौता ब्लास्ट मामले में। क्या ये माना जाए कि जो भी बीजेपी करती है, मोदी कर रहे हैं, योगी कर रहे हैं, ये सब प्रतिक्रिया में होता है? क्योंकि जैसे योगी से पूछा गया कि आपने शाकुंभरी देवी जो सहारनपुर में, वहाँ से चुनाव प्रचार क्यों शुरू किया, तो वो बोले कि क्योंकि देवबंद से शुरू किया, मायावती और अखिलेश यादव का जो गठबंधन का प्रचार वहाँ से शुरू हुआ, तो हमने शाकुंभरी देवी से किया। देखिए, ये तो होता ही है। आप याद कीजिए कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव चल रहे थे, तब योगी जी कहाँ जाकर के अलवर में सभाएं कर रहे थे और जहाँ जहाँ पे पोखरण था वहाँ पे कर रहे थे, और यही वाली लगभग चीज़ें, सारी बातें सामने आ रही थी। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फर्स्ट जो 2 फेज है, 3 बल्कि फेज कह लीजिए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आइए, इसमें बसपा का अच्छा प्रभाव माना जाता है और इसमें मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक है। तो योगी जी हों चाहे मोदी जी, उनको साफ साफ लग रहा है कि जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा, जो काम 2014 में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे ने किया था, इस बार कैसे हो सकता है? तो इस बार हो सकता है एयर स्ट्राइक के माध्यम से, इस बार हो सकता है यदि वो देवबंद से संदेश दे रहे हैं तो शाकुंभरी देवी से संदेश दे रहे हैं। इसके अलावा बिसाहड़ा में सभा कर रहे हैं, बिसाहड़ा में जो लोग उस मामले में नामजद हैं वो आगे होकर के जयकारे लगा रहे हैं। तो इसका अपने आप में राजनीतिक संदेश है। इसका मतलब है कि ये चुनाव भी ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है। साफ जाहिर है कि बीजेपी नहीं चाहती कि ये मौका हाथ से जाए, क्योंकि जब से राहुल गांधी ने 72,000 वाली स्कीम का जो अनाउंस किया उसके बाद थोड़ा सा मामला टफ जरूर हुआ है, लेकिन
बीजेपी अपने ग्राउंड पे उन्हें घसीट के ले ही आती है और वही हो रहा है। इस बार पहली बार नरेंद्र मोदी, जो पिछली बार पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे, इस बार वो कोई भी मौका हाथ से चूकने को तैयार नहीं है। और ये जो बयान है हिंदू मुस्लिम को लेकर, चाहे भले ही घुमा कर दिया गया हो, लेकिन बात सबकी समझ में आती है कि इशारा किस तरफ है। तो इस बारे में जो और बड़ी खबर होगी, बड़ी घटना होगी, बड़ा कोई चुनावी बयान होगा तो हम जरूर आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।